हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट है, कंपोनेंट के नाम होते हैं। फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो टॉपिक समझ आने पर वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आपको समझना होगा कि रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। मैंने रेडियल पिस्टन पंप के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिए रेडियल पिस्टन पंप, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है। तो रोटेटिंग सिलेंडर में कहने का मतलब है इसके अंदर जो पंप है इसके अंदर यूज जो करते हैं, एक तरह का रोटेटिंग सिलेंडर का यूज करते हैं, मीन्स एक तरह का रोटेटिंग रोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये रोटर होती है जो रोटेशन करती है, और इसमें जो पिस्टन जो लगी होती है रेडियल डायरेक्शन में होती है, मीन्स तिरछी डायरेक्शन में लगी होती है, तिरछी आकार में लगी होती है। इसके बाद ये रोटेशन करता है हमारा रोटेटिंग सिलेंडर, साथ जो हमारा रेडियल जो पिस्टन है ये भी रेसिप्रोकेट करता है, उसके बाद पंपिंग करता है। इसी कारण इसे एक तरह का रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप कहते हैं। चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख के बताइए। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप इज ए टाइप ऑफ रेडियल पिस्टन पंप। कहने का मतलब है जो रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप है वो एक तरह का रेडियल पिस्टन पंप का एक तरह का टाइप है, उसी के आधार पे ये भी काम करता है। इसके नीचे पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है कि इट्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक पंप। इस जो बेसिक पे जो वर्किंग करता है वो हाइड्रोलिक पंप पे बेसिक पे वर्किंग करता है हमारा रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इन रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप हैज रोटेटिंग सिलेंडर ब्लॉक विच इज माउंटेड विथ एन ऑफसेट इनसाइड ए केसिंग। मीन्स कहने का मतलब है कि ये पंप के अंदर क्या होती है, ये जो रोटेटिंग जो सिलेंडर ब्लॉक लगे होते हैं जिसे एक तरह का रोटर भी कहते हैं, ये जो माउंटेड इसे सेट कर दी जाती है, वो हमारा थोड़ी सी जो ये नज़र आ रही है आपके सामने जो केसिंग है, केसिंग की थोड़ी सी इसकी धुरी के अपेक्षा नीचे होती है, मीन्स ऑफसेट होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि ये नज़र आ रही है आपके सामने केसिंग, और ये जो नज़र आ रही है आपके सामने रोटेटिंग जो सिलेंडर ब्लॉक है, इसकी देख सकते हैं दोनों के यहाँ पे जो धुरी है, मीन्स एक तरह का दोनों का जो साफ है काफ़ी अलग है। मीन्स कहने का मतलब है इसे थोड़ी सी नीचे में सेट कर दी जाती है, नीचे में इसे सेट की जाती है क्योंकि यहाँ पे पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट होकर लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करने के लिए और हाई प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज कराने के लिए उसे नीचे की ओर सेट कर दी जाती है हमारा रोटर को। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि द केसिंग हैज ए रिएक्शन रिंग with which the piston remain in contact while the cylinder block is rotating। मीन्स कहने का मतलब है कि इसकी जो ये नज़र आ रही है अपना केसिंग के अंदर वाली जो चेंबर है इसके अंदर एक तरह का हम लोग रिंग का, जिसे रिएक्शन रिंग कहते हैं, इसके अंदर सेट कर दी जाती है। रिएक्शन रिंग के अंदर जब पिस्टन यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आते हैं तब जाकर लिक्विड को सक करती है, लिक्विड को सक करती है, जो वापस नीचे को आती है हमारा पिस्टन, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डिस्चार्ज करती है लिक्विड को। ठीक है, हमारा पिस्टन कब हमारा रिएक्शन रिंग के ऊपर में कांटेक्ट में आती है, जब ये रोटर रोटेशन करती है तब। ठीक है, इसी पॉइंट में लिखी हुई क्या है, द पिस्टन आर असेंबल इनसाइड द रेडियल बोर ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक रोटर। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो पिस्टन, इसके अंदर जो असेंबल की कर दी जाती है रोटर के अंदर, एक तरह का हम लोग यहाँ पे इनसाइड मीन्स इसके अंदर एक तरह का सिलेंड्रिकल एक तरह का रेडियल बोर होती है। मीन्स रेडियल बोर कहने का मतलब है मीन्स एक तरह का तिरछी डायरेक्शन में एक तरह का सिलेंड्रिकल होल होती है, इसके अंदर हम पिस्टन को इसके अंदर इनसाइड कर दी जाती है, मीन्स सेट कर दी जाती है, जो हमारा पिस्टन या रेसिप्रोकेट ढंग से हो सके और लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, कि आगे के लाइन में लिखी हुई क्या है कि एज द सिलेंडर ब्लॉक रोटर इज रोटेट देन पिस्टन रेसिप्रोकेट एंड परफॉर्म सक्शन एंड डिस्चार्ज द लिक्विड। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक जो रोटर है जब रोटेशन करती है तो पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट होती है, और रेसिप्रोकेट होने से सक्शन करती है और डिस्चार्ज कर देती है। अगर इसका यूजेस की हम बात करेंगे कि रोटेटिंग सिलेंडर रेडियल पिस्टन पंप का हमने यूज कहाँ करते हैं, या इसके यूजेस हमने तो लिख के बताइए। इसका हाई प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है, ये जो प्रेशर को इंक्रीज कराती है 500 बार टू 1000 बार प्रेशर को यह इंक्रीज कराती है, वर्किंग करती है तो लो नॉइस को यहाँ पे क्रिएट करती है, काफ़ी कम साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, इसका यूज हम लोग मशीन टूल में करते हैं, कटिंग इल्यूमिनेशन में किया जाता है, फिर वाटर जिप्सोल में इसका यूज
किया जाता है, फिर सिंथेटिक ईस्टर में भी इसका यूज किया जाता है, फिर बायोडिग्रेडेबल ऑयल में भी इसका यूज किया जाता है, फिर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, जो सिलेंडर में इसका यूज करते हैं, जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करता है, जब यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक इक्विपमेंट मशीन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूजेस हम करते हैं। अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट कंपोनेंट का नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, एक तरह का इसे क्या बोलेंगे, इसे एक तरह का केसिंग बोलेंगे, एक तरह का इसे हाउसिंग बोल सकते हैं या केसिंग बोल सकते हैं, जो यहाँ पे कास्ट मेटल से बनी होती है। ठीक है, कास्ट मेटल से बनी होती है। अब क्या होती है, इसके अंदर हम यूज करते हैं सबसे पहले एक रोटर का। ये एक तरह का रोटर है, जिसे एक तरह का रोटेटिंग सिलेंडर ब्लॉक भी इसे कह सकते हैं, बोर इसे कहेंगे, या फिर इसे पिस्टन बोर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये मिस एक तरह का स्लॉट कटे होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे पिस्टन या रेसिप्रोकेट हो सके। ठीक है, ये जो नजर आ रही है, इसको एक तरह का पिस्टन बोलेंगे, जो हमारा बोर के अंदर रेसिप्रोकेट होती है। यही पिस्टन यहाँ पे अप डाउन जब रेसिप्रोकेट होती है तो लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तरह का रिएक्शन रिंग इसे बोलेंगे, एक तरह का इसे रिएक्शन रिंग बोलेंगे। और रिएक्शन रिंग में उसे बढ़िया तरह से कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए हमारा पिस्टन को ऊपर की ओर फोर्स लगाने के लिए एक यहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं, ये चीज को यहाँ पे स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे पिस्टन लगे हैं, इसमें यहाँ पे स्प्रिंग का यूज किया गया है। और देख सकते हैं जितने यहाँ पे रेडियल जो बोर है, उसमें एक एक पिस्टन का यूज किया गया है। ठीक है, एक तरह का रेडियल बोर कहने का मतलब है एक तरह का इसकी जो तिरछी आकार में यहाँ पे इसकी बोर बनाई जाती है, सिलेंड्रिकल होल बनाई जाती है, इसी कारण इसे एक तरह का रेडियल बोर कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाली जो नजर आ रही है, एक तरह का इसे फिक्स सेपरेटर पिंटल इसे बोलते हैं, एक तरह का फिक्स सेपरेटर होती है, जिसे एक तरह का पिंटल से बोल सकते हैं। मिस कहने का मतलब इसके अंदर दो गो सक्शन पोर्ट होती है और इसके अंदर दो गो डिस्चार्ज पोर्ट होती है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो पोर्ट होते हैं, इसे एक तरह का क्या बोलेंगे, इनलेट पोर्ट बोलेंगे। ये ऊपर वाली की इनलेट पोर्ट, और जो नीचे वाली जो पोर्ट बनी है, इसे एक तरह का आउटलेट पोर्ट बोलेंगे, ये एक तरह का डिस्चार्ज पोर्ट भी इसे कह सकते हैं। समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में काम कैसे करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर यहाँ पर रोटेशन करती है और पिस्टन रेसिप्रोकेट करके लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करती है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने रोटेटिंग सिलेंडर ब्लॉक, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने फिक्स सेपरेटर, जिसे एक तरह पिंटल कहते हैं, इसके बीच में एक तरह का यहाँ पे शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट लगी होती है। और ये शाफ्ट को हम लोग एक्सटर्नल पावर देते हैं, इस मोटर साथ कनेक्ट करते हैं, और मोटर साथ जैसे ही कनेक्ट करते हैं, मोटर को करते हैं ऑन, तो वो रोटेशन करती है, शाफ्ट भी रोटेशन करेगी और साथ में ये रोटर को भी रोटेशन कराएगी। जैसे ही रोटर यहाँ रोटेशन करेगी, तो इसके अंदर जो नजर आ रही है आपके सामने, जो रेडियल बोर के अंदर जो पिस्टन है, यहाँ पे रेसिप्रोकेट होगी और लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज कर देगी। देख सकते हैं कैसे लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज कर रही है। हमारे ये जो नजर आ रही है इनलेट पोर्ट, इसके सहयोग से लिक्विड को सक करेगी और इसके सहयोग से लिक्विड को डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, कुछ ऐसा ये वर्किंग करता है। तो चलिए अब समझते हैं आखिर में सक्शन कब करता है, आखिर में कब डिस्चार्ज करता है। देखिए सबसे पहले क्या है, सक्शन करने के लिए जैसे ये जो नजर आ रही है आपके सामने रोटर, जैसे ही आप रोटेशन करती है तो ये पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। देख सकते हैं, और रोटेटिंग सिलेंडर जैसे ही रोटेशन करती है तो पिस्टन के ऊपर में यहाँ पे एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसके कारण यहाँ पे जो अंदर में एक तरह का वैक्यूम पैदा करती है, मींस एक तरह का सक्शन पैदा करती है, जो यहाँ पे दो सक्शन पोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सक्शन पैदा कर दी, जो दो गो यहाँ पे सक्शन पोर्ट है, इसके सहयोग से, और यहाँ पे जो भी बाहर में जो लिक्विड है, इसके सहयोग से अंदर में सक कर लेगी, यहाँ पे सक कर लेगी। स्प्रिंग एक तरह का पिस्टन को ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी, जिसके कारण जो भी लिक्विड को बहुत तेजी से अंदर में सक कर लेगी। ठीक है, सक करेगी। और जैसे ही देख सकते हैं कि रोटर धीरे धीरे यहाँ पे रोटेशन करते हुए नीचे को आए, पिस्टन यहाँ ऊपर से नीचे को जाती है, तो यहाँ पे लिक्विड को कंप्रेस करके बाहर की ओर हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकाल लेती है, जो यहाँ पे दो गो डिस्चार्ज पोर्ट होते हैं उसके सहयोग से। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्किंग करता है। इस तरह से ये कंटिन्यू रोटेशन करती है और इनलेट पोर्ट के सहयोग से लिक्विड को सक करती है और पिस्टन नीचे से ऊपर को जाती है और सक्शन पैदा करती है। ठीक है, इस तरह से पिस्टन ऊपर से नीचे को आती है, कंप्रेस करके लिक्विड को यहाँ पे आउटलेट पोर्ट के सहयोग से में दो यहाँ पे जो डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से लिक्विड को बाहर की ओर निकाल देती है। ठीक है, तो इस तरह कुछ ऐसा वर्किंग करता है। मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स के तौर पे बताई है कि कब सक्शन करता है, कब डिस्चार्ज करता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ऊपर वाला भाग यहाँ पे टॉप है और नीचे वाला भाग यहाँ पे बॉटम है। ठीक है, तो अब क्या होगी, जैसे कि टॉप है, टॉप में क्या होगी, तो हमारा ये पिस्टन जैसे ही ऊपर में रिएक्शन रिंग में यहाँ पर टच होगी तो अंदर में सक्शन पैदा करके लिक्विड को सक कर लेगी। ठीक है, और जैसे ही हमारा पिस्टन नीचे की ओर आएगी, जैसे पिस्टन हमारे नीचे की ओर आएगी तो कंप्रेस करके लिक्विड को बाहर की ओर कर देगी, मींस एक तरह का डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्किंग करता है। मुझे आशा है कि आपको रोटेटिंग सिलेंडर टाइप रेडियल पिस्टन पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। आखिर में किस तरह से दो गो सक्शन पोर्ट के सहयोग से लिक्विड को अंदर में सक करती है, आखिर में किस तरह से दो गो डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से लिक्विड को बाहर की ओर डिस्चार्ज करती है, और एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करने में कभी हाई प्रेशर साथ बहुत ज़्यादा मदद करती है। वीडियो देखने थैंक यू। चैनल में नहीं आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।